नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सबसे बड़ी जो खबर है फिलहाल वो ट्रंप के जानिब से है। हालांकि ट्रंप पर कोई भी बात करते हुए एक बार दिमाग में जरूर यह रहता है कि यह आदमी कब पलट जाए कुछ पता नहीं चलता है। जो आदमी सुबह एक बयान देता हो, शाम को एक बयान देता हो, उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से यह लग रहा है कि ट्रंप ने निगोशिएशन का काम, गजा के ऊपर निगोशिएशन का काम, सीज फायर को, जंगबंदी को अमली जामा पहनाने का काम अपने हाथ में ले लिया है। ट्रूथ सोशल पर उसका एक बयान आया। बयान की जो भाषा है वो तो उतनी ही खराब थी जो उसकी हमेशा होती है, लास्ट वार्निंग और इसके बाद वार्निंग नहीं होगी। लेकिन उसमें जो असल बात थी वो दो हैं। पहली बात तो बहुत क्लियर था कि हमास के साथ अब अमेरिका सीधी बात कर रहा है, इजराइल के ऊपर किसी सीज फायर के लिए भरोसा नहीं कर रहा है। और दूसरी बात कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डील की बात कर रहा है जिसका प्रपोजल हमास को भेजा गया है। बराक डेविड और दूसरे पत्रकारों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है और यह कहा है कि इस प्रपोजल में तीन चीजें खास तौर पे हैं। पहली बात यह कि जितने 48 होस्टेज हमास के पास हैं, जिंदा या मुर्दा, यह कहा जा रहा है कि 20 के आसपास जिंदा हैं और 28 के आसपास मुर्दा हैं, वो एक साथ एक ही दिन वापस कर दिए जाएंगे इजराइल को, यानी सारे होस्टेज एक दिन में फ्री हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2500 से 3000 फलस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा इजराइल को। ये तो हो गए पहले दो पॉइंट्स। और तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें कंडीशंस काफी लगाई गई हैं, गारंटीज काफी रखी गई हैं इस बात के लिए, जो हमास की दिक्कत हमेशा रही है कि हम एक दिन में रिलीज तो कर देंगे लेकिन अगले दिन सारी शर्तें तोड़ के इजराइल फिर से अपनी हरकतें शुरू कर देगा तो कौन रोकेगा। इस बात की गारंटी देने के लिए कि इसके बाद इजराइल अपनी जंग तेज नहीं करेगा और बात लगातार जंगबंदी की होगी, जंग को मुकम्मल तौर पर खत्म होने की होगी। इसमें एक कंडीशन तो यह है कि इजराइल अपनी सारी आर्मी हटा लेगा, गजा में जो कुछ चल रहा है उसको तुरंत रोक देगा और इसके तुरंत बाद जंगबंदी की निगोशिएशन शुरू हो जाएंगी जिसमें अमेरिका भी एक पार्टी होगा। यानी मुकम्मल जंगबंदी, कंप्लीट सीज फायर की बात इसके बाद शुरू हो जाएगी। ये इस पूरे के पूरे प्रपोजल में है। जब यह प्रपोजल N12 जो इजरायली अखबार है उसमें छपा तो एक लाइन छप गई कि अभी तक हमास इस पर तैयार नहीं हुआ है, सारी जिम्मेदारी हमास पर डालने की बात हमेशा होती है। अब यह खबर आ गई है कि हमास ने कहा ठीक है, हम इस पर तैयार हैं, हम तो पहले भी इस तरह की शर्त मानने को तैयार थे जिसमें हम होस्टेजेस को छोड़ देंगे, आप हमारे होस्टेज को छोड़िए और उसके बाद जंगबंदी का प्रोसेस शुरू हो। तो हम इस बात पर तैयार हैं। आप सेना हटाने की बात कर रहे हैं, यह भी अच्छी बात है, हम इस पर तैयार हैं। हमास का यह बयान भी आ गया, हमास ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया और तमाम अखबारों में यह बात छप भी गई कि हमास ने यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल भी इस पर बहुत सीरियसली विचार कर रहा है। हर बार तो यही होता है कि एक प्रपोजल इजराइल से बात करके भेजा जाता है। इस बार कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो विटकॉफ के साथ, जो उनके स्पेशल एनवाय हैं मिडिल ईस्ट में, उनके साथ गोल्फ का एक गेम खेला उन्होंने, वहां पर ही ये बात हुई और उसके बाद विटकॉफ से उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से इस जंग को अब रुकवाओ। विटकॉफ ने एक इजरायली पीस एक्टिविस्ट जो अमन के लिए काम करते हैं उनके थ्रू हमास से फिर से कनेक्ट किया और हमास के साथ और इजराइल के साथ बात करके यह प्रपोजल तैयार किया। हमास इस पर तैयार हो गया है। हर बार यही होता है कि इस तरह का एक प्रपोजल बनता है, हमास तैयार हो जाता है और उसके बाद इजराइल जो है वो किसी तरह से वहां से पीछे हट जाता है। अब आप देखिए, आज ही प्रपोजल की बात आई है और आज ही इजराइल का जो रक्षा मंत्री है सार, उसका बयान आया है कि आज एक जलजला नाजिल होगा गजा के अंदर, गजा के ऊपर एक हरिकेन आएगा, पावरफुल हरिकेन आएगा गजा के ऊपर। मतलब क्या है कि गजा के ऊपर बमबारी होगी। तो एक तरफ सीज फायर की बात चल रही है, ट्रंप सीज फायर की बात करते हैं, सारे हमास को घेरे में लेते हैं, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय इजराइल जो है गजा के ऊपर बमबारी की बात करता है। तो फिर ट्रंप का इसमें इंटरेस्ट क्या है? मैं ढूंढ रहा था, इजरायली अखबार ही ढूंढ रहा था, मुझे लगा कहीं से कुछ तो मिलेगा और मुझे मिला जेरूसलम टाइम्स में एक इजरायली एक्सपर्ट का आर्टिकल मिला जिसमें वो कहता है कि अगर गजा के ऊपर बमबारी ऐसे ही जारी रही तो ईरान दोबारा से अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। हालांकि दोबारा से का मामला नहीं है,
शुरुआत तो पिछली बार भी इजराइल ने ही की थी, ईरान ने कोई अटैक नहीं किया था। लेकिन गजा में जिस तरह से बमबारी हो रही है, जिस तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है और बाकी सारी चीजें हो रही हैं, उसको लेकर ये जो एक्सपर्ट हैं इनका ये मानना है कि ईरान दोबारा हमला कर सकता है। ईरान ने एक बात तो बहुत क्लियर की हुई है कि इजराइल अगर हमला करेगा तो हम जबरदस्त जवाब देंगे। अब ईरान अपनी तरफ से पहला हमला करेगा इसकी उम्मीद तो मुझे नहीं है, लेकिन डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट हमले तो हो ही सकते हैं। जैसे अगर आप हूथी को देखें, हूथी लगातार अटैक कर रहा है, कल उसने फिर अटैक किया, ड्रोन्स डाले। जब ड्रोन्स पहुंचे तो पहले तो इजराइल की आर्मी ने कह दिया, जैसे हमेशा कह देते हैं कि हवा में मार दिया, कोई इसका असर नहीं हुआ। उसके बाद तस्वीरें आनी शुरू हुई कि वहां का एक एयरपोर्ट है, रामोन एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट पर ड्रोन्स का इफेक्ट हुआ है, आग दिखाई दी, नुकसान दिखाई दिया। अब जान का कितना नुकसान हुआ है ये नहीं पता, लेकिन माल का नुकसान दिखाई दिया। और तब जाके इजरायली आर्मी और इजरायली अखबारों को भी ये मानना पड़ा कि हूथी का अटैक जो है वो जमीन तक पहुंचा है, नुकसान हुआ है। तो हूथी लगातार अटैक कर ही रहा है। लेबनान के बारे में आप देख ही रहे हैं कि कभी भी हालात खराब हो सकते हैं। अभी जो वहां संसद लगी उसमें अमाल के लोग और हिजबुल्लाह के लोग गए नहीं, बहिष्कार किया, क्योंकि सारा कुछ इसी पर होना था कि हिजबुल्लाह से हथियार कैसे छीना जाए। लाजरानी साहब जो ईरान के हैं वो जा चुके हैं लेबनान, और वहां जाकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम रेजिस्टेंस का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हिजबुल्लाह से हथियार छीनने का जो पूरा खेल चल रहा है उसमें कभी भी हिजबुल्लाह के साथ कम से कम इजराइल की लड़ाई तो हो ही सकती है। हालांकि इजराइल की प्लानिंग यही है कि वहां पर सिविल वार हो जाए। तो हालात जिस तरह के हैं, मुझे लगता है कि ट्रंप नहीं चाहता कि बहुत दिनों तक गजा की लड़ाई चले, क्योंकि उसको पता है कि सारा मामला गजा का है। गजा जब तक खामोश नहीं होगा, गजा में जब तक शांति नहीं होगी, तब तक किसी भी हाल में मिडिल ईस्ट में शांति होने वाली नहीं है। दूसरी बात, रिविएरा के प्लान को लेकर मीटिंग हुई थी, ब्रोशर वगैरह जारी हुए, लेकिन सबको पता है, तमाम आर्टिकल इजरायली अखबारों में ही छपे हैं और जगहों पर भी छपे हैं कि रिविएरा ख्वाब तो बहुत अच्छा है लेकिन पूरा नहीं होने वाला है। अगर आप गजा को सोच रहे हैं कि पूरी तरह से खाली करके उसको एक टूरिस्ट प्लेस में बदल देंगे, ये कभी होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक खाम ख्याली है, ये सिर्फ एक ख्वाब है। ये करने की कोशिश मिडिल ईस्ट को और ज्यादा खतरे में डालेगी, और ज्यादा खून बहेगा, और ज्यादा लोग मारे जाएंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो मुमकिन है कि ट्रंप चाहता हो कि बस अब बहुत हाथ से निकल गया, क्योंकि खर्च भी बहुत हो रहा है, इजराइल को लगातार हथियार भेजना, पैसे भेजना, मदद करना, ये सब कुछ भी हो रहा है। हूथी के मामले में आप जानते हैं चुपचाप अमेरिका बाहर निकल गया था सिर्फ खर्च की वजह से, कि इतने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। हूथी के साथ समझौता किया और किनारे निकल गया कि भैया अब तुम और इजराइल संभलो, हम चले। तो बहुत मुमकिन है कि सीरियसली वो चाह रहा हो कि इस तरह के डेंजर से बचने के लिए गजा में सीज फायर हो जाए। और अब जबकि हमास ने यह कह दिया है कि हम इसके लिए तैयार हैं, तो सारा दारोमदार जो है वो अब इजराइल के ऊपर है। एक और वजह है जिसकी वजह से ट्रंप शायद अब चाहता है कि खत्म हो मामला। आपको याद होगा ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट क्या बल्कि किसी से बातचीत की थी और उसी को ट्वीट किया था, और उसमें उसने कहा था कि एक वक्त था जब कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस मतलब वहां की संसद के अंदर जो सबसे बड़ा लॉबिंग ग्रुप था वो इजराइल का था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर इजराइल का समर्थन रोज बरोज घट रहा है। कल की बात बताऊं, ब्रुसेल्स में एक शानदार रैली निकली है। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि यूरोप में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, जबकि लंदन में और बाकी जगहों पर लगातार इन एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो दुनिया भर में जो परसेप्शन खराब हुआ है, अमेरिका में भी हो रहा है। 60% से ज्यादा अमेरिकन आबादी अब इजराइल के खिलाफ है, और जितना यह जंग चलेगा परसेप्शन उतना ज्यादा खराब होगा, और जितना इजराइल के लिए परसेप्शन खराब होगा अमेरिका का उतना ही नुकसान है। आप देखिए, तमाम पश्चिमी देशों ने कहा कि हम फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देंगे, और यह दर्जा दिया जाना था न्यूयॉर्क में जो यूएन की मीटिंग होनी थी। अब उस मीटिंग में अमेरिका ने कह दिया कि हम फलस्तीन के लोगों को आने ही नहीं देंगे, उनको वीजा ही नहीं देंगे। क्या हुआ, वहां से हटा ली गई। अब वो मीटिंग जेनेवा में होगी, जेनेवा में फलस्तीन के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी होंगे, और मान्यता तो दी ही जाएगी। तो जो ये प्रेशर है, ये एक वजह हो सकती है इस बात की कि ट्रंप चाहता है कि वहां पर सीज फायर हो जाए। यह खबर आपके पास है ही कि वहां की आर्मी बिल्कुल नहीं चाहती है कि वहां जंग हो। आर्मी लगातार कह रही है कि वहां पर सीज फायर हो जाए, होस्टेज डील जिसको वो कहते हैं, तो बेहतर है। इजराइल के अपने अंदर जिस तरह के जुलूस लगातार निकल रहे हैं, और अब आपको मैं बताऊं कि कल एक जुलूस में नेतन्याहू को सीधे गद्दार कहा गया।
तो इजराइल के अपने अंदर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर इन सब की वजह से यह सीज फायर होता है तो फिलहाल तो अच्छी बात ही होगी। मैं सच बताऊं कि कई बार वीडियोस करने का मन नहीं होता है। गजा में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से रोज 100 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह से अच्छे खासे घर गिराए जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार कहर बर्पा हो रहा है, कई बार मन ही नहीं करता है कि वीडियो बनाया जाए और आप तक खबर पहुंचाई जाए। बुरी खबरें तो आप तक पहुंच ही जाती हैं। फिर भी मैंने आपसे वादा किया हुआ है और अपने आप से वादा किया हुआ है कि हक की आवाज लगातार उठाता रहूंगा, सच बोलने की कोशिश, मिडिल ईस्ट की और खास तौर पर गजा की खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो मेरी कोशिश होती है यह खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहें। अभी हमने सैयद आकिब साहब से बात की थी, वो बातचीत आपने सुनी होगी। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या इजराइल इस सीज फायर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। अगर इजराइल इस सीज फायर को एक्सेप्ट करता है तो फौरी तौर पर निश्चित रूप से गजा के लोगों को राहत मिलेगी, जंग रुकेगी और कम से कम लोग थोड़ा सुकून की सांस ले सकेंगे। हम तो यही चाहते हैं। उसके बाद यूएन के अंदर देखते हैं यूरोपीय मुल्क जो इतनी बातें कर रहे हैं फाइनली करते क्या है। सऊदी अरबिया भी उसमें शामिल है, फ्रांस के साथ साथ, तो करते क्या है और क्या इस सीज फायर के बाद गजा के रिकंस्ट्रक्शन की जो बात है वो आगे बढ़ पाती है। ये सारे सवाल जब वक्त आएगा तब इनका जवाब मिलेगा और मैं लगातार ये सब अपडेट करता रहूंगा।